नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कन्नौज से सामने आ रही है। कन्नौज में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से 2 मवेशी, 1 बाइक समेत गृहस्थी जलकर हुई खाक। ग्रामीण फायर ब्रिगेड को लगाते रहे फोन, पर नहीं लगा फोन। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कचटारीपुर गांव का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि कन्नौज से सामने आ रही है। अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से 2 मवेशी, 1 बाइक समेत गृहस्थी जलकर पूरी खाक। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण फायर ब्रिगेड को लगातार फोन लगाते रहे, लेकिन नहीं लगा फायर ब्रिगेड का फोन। वहीं आपको बता दें, इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कचाटीपुर गांव का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि कन्नौज से सामने आ रही है। अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। वहीं आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, और जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें, यहां पे प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। फायर ब्रिगेड को लगातार ग्रामीणों की ओर से फोन लगाया जा रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड का फोन जो है वो नहीं लगा। वहीं आपको बता दें, आग में 2 मवेशी और 1 बाइक समेत गृहस्थी जलकर खाक हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम इस समय आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण लगातार फायर ब्रिगेड को फोन लगाते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड का फोन नहीं लगा। तो ये कन्नौज से हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिता सहित 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में कुएं में काम करते समय जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते पिता और दोनों पुत्र उसकी चपेट में आ गए और दोनों ही कुएं में ही उनकी मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते बचाने गए 2 अन्य ग्रामीणों की भी तबीयत बिगड़ गई है। वहीं आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है और बमुश्किल रस्सों के सहारे तीनों को बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें, जिन्हें नजदीक के हमीरपुर जनपद के मौदहा अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पिता और दोनों पुत्रों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार में तीनों लोगों की मौत हो जाने से पूरे परिवार सदमे में है और कोहराम मचा हुआ है। घटना की खबर मिलते ही डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि कुएं में काम करने के दौरान कसी जहरीली गैस के रिसाव से ही यह हादसा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पीने के लिए वहाँ थोड़ी समस्या थी, तो पाइप यदि वो पंखा निकाल आएगा तो हम ऊपर को पंखा करके भी जो है और अपना पानी के लिए पानी की व्यवस्था कर लेंगे। तो कल तो गए हैं, कोई बात नहीं। आज जैसे ही उतरे हैं नीचे और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो अब गैस अपन चाहे जैसी भी वो हो, गैस उनको लग गई है अचेत अवस्था में। तो ऊपर जो इनकी घरवाली और इनके बच्चों के नाना जो थे, उन्होंने चिल्लाए होंगे। तो वहीं जो आसपास के सदस्य थे, तो वो जो है भाग के गए हैं। फिर उनको जो सूचना भी दी गई है और तत्काल में व्यवस्था भी की गई। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना के बाद जो मौदा ले गया, जहाँ इनको जो है लोग खत्म हुए यहाँ वहाँ पर मवई खुर्द का ये मामला है। कुएं में पानी मोटर लगी हुई थी, उस संबंध में जो मोटर को सही करने के परिप्रेक्ष्य में पानी में कुएं में उतरना, और पानी के अंदर अगर कुछ कूड़ा होता है तो उसमें कभी कभी गैस बन जाती है, या किसी उसका पंखे के मोटर का कुछ जल जाना, तो किसी न किसी कारणवश जो है जिससे ये घटना हुई और एक्सीडेंट है एक तरीके का। उसमें बहुत ही
दुखद घटना है कि घर के 3 व्यक्ति हैं और एसडीएम साहब वहीं गांव में ही हैं के परिवार के साथ में, और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मोदाहा ले गया और डॉक्टर उसको उस परिप्रेक्ष्य में बचा नहीं पाए। बहुत दुखद घटना है। जो भी सरकार की ओर से चीजें हैं या कोई हमको गवर्नमेंट को लेटर भेजना होगा तो सभी चीजें सुनिश्चित की जाए। बहराइच में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पर पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और भगवान परशुराम का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि संगठन हर साल परशुराम जयंती के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया था, उसी तरह ब्राह्मण समाज भी लगातार देश की बुराइयों से लड़ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मणों का जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ हर प्रतिवर्ष भंडारा का कार्यक्रम करते हैं और उनकी आरती का कार्यक्रम होता है। समाज के लोगों को जो तमाम लोग तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, उनको जागृत करने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग काम करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा ये संदेश, ये कार्यक्रम और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हर व्यक्ति तक पहुंचे। और भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ करके उन्होंने एक स्थापना की थी, हम लोगों का भी प्रयास है कि ब्राह्मण इस समाज में हमेशा जो है समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचता रहता है। तो हम लोगों को भी, ब्राह्मण को भी जागृत करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद रोड पर कोल्ड स्टोर के रेस्क्यू के दौरान पास खड़े एक ट्रैक्टर पर मलबा गिर गया। हालांकि ट्रैक्टर चालक और पास खड़े राहत और बचाव के कार्य में लगी एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि देर रात कोल्ड स्टोर हादसे के बाद मलबे में फंसे 3 मजदूरों की रेस्क्यू के लिए अभी भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कल रात में सिकंदराबाद में कोल्ड स्टोरेज है, फाइनल कोल्ड स्टोरेज, और उसमें एक घटना घटित हो गई है। उसकी बिल्डिंग जो है उसमें कुछ अंश उसका गिर गया है। जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उसमें काम करने वाले 3 मजदूर अंदर जो है दब गए हैं। एक मजदूर से लगातार हम लोग बात भी करें, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है और राहत बचाव कार्य तत्काल रात से ही हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया था। एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है हम लोग राहत बचाव। गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब और शराब के कारोबारी माहौल ना खराब करने पाए, इसके खिलाफ भी जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर अभियान चला रहे हैं। हालांकि आबकारी विभाग समय समय पर ऐसे अभियान चलाता रहता है, लेकिन नगर निकाय चुनाव को देखते हुए नगरीय क्षेत्र के आसपास के इलाके जो ग्रामीण, जंगल और कच्ची शराब बनाए जाने के केंद्र हैं, साथ ही अवैध रूप से शराब के ट्रांसपोर्टेशन का भी माध्यम बनते हैं, ऐसे जगहों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसे न सिर्फ शराब के कच्चे माल नष्ट किए जा रहे हैं, वहीं शराब की बरामदी भी हुई है। इस मामले में कईयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि शासन के आदेश और जिलाधिकारी
के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ तो कार्यवाही करता ही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में यह मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की तरफ से बड़ा साधन भी बन जाता है। इससे घटनाओं के घटित होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने साथ ही बताया कि इस कार्यवाही में अब तक 12,830 लीटर शराब बरामद कर इस धंधे में लगे 340 अभियोग पंजीकृत कर 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 18,000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया है। हम लोग जो है विभाग से द्वारा निर्धारित रहता है, समय समय पर हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सम्मिलित रहती हैं और इन टीमों के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करते रहते हैं। अभी पिछले माह फरवरी से लेकर के माह अप्रैल अद्यतन हमने जो है 340 अभियोग पंजीकृत किए हैं जिले में और 12,830 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही साथ हमने 89 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें झांसी के सकरारा थाना क्षेत्र के ग्राम जावन में नहर के पास खेत में एक युवक का शव मिला। बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि युवक का नाम कुशवाहा है और प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या हुई है। सोनभद्र नगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिकरवार में अमृत सरोवर बांध पर सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने पृथ्वी को हरी भरी रखने के लिए और पेड़ पौधे लगाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर ग्राम रोजगार सेवक रोहित सिंह, ग्राम पंचायत नंदना के प्रति अशोक सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सोनभद्र के थाना पन्नूगंज के ग्रामीण अपनी जिंदगी दबंगों के खौफ के डर में जी रहे हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि बड़े बड़े माफियों पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं बात करें पन्नूगंज के और गई गांव की तो वहां दबंगों के कहर ग्रामीण त्रस्त हैं। बता दें कि पिछले 13 से 14 सालों के बीच वहां दबंग सुरेंद्र नाथ सिंह का खौफ आज भी कायम है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि इनके दबंगई के खौफ से ही कोई भी ग्रामीण अपना मुंह तक नहीं खोलता है। इसी बात का फायदा दबंग किस्म के लोग उठाते रहते हैं। समस्या है कि हमारे गांव में सुरेंद्र नाथ सिंह सन ऑफ जगन्नाथ सिंह हमारी जमीन में आगे से कभी भी 4 पीढ़ी से दूसरे लोग रह रहे थे, उनसे मैं जमीन खरीदा। आज वो अपना हक दावा कर रहे हैं। उसमें हमारी फसल आज भी अब जाके देखें, फसल पूरी सूख चुकी है। हमने 2 तारीख को तहसील डी में मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसके बाद 2 पुलिसकर्मी आए थे, फोटो खींचे और चले गए और उसका कोई कार्रवाई नहीं, फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। उस समय हमारे साथ जो है कहा सुनी के बाद जो है हम लोग अपने घर चले आए और उन लोग अपने घर चले गए। बाद में वो दोबारा हमारे ऊपर अटैक कर दिए और हमको दौड़ा के पकड़ लिए। हाँ, और इसके बाद में जो है हमको मारते हुए अपने घर तक ले गए, वहाँ तक
प्रशासन आया, प्रशासन दोनों पक्षों को ले गया, लेकिन वहां प्रशासन दबाव बस समझौता करा दिया ST/SC का हवाला देकर के। समस्या क्या है, यहाँ लड़ाया जा रहा है अपने ग्रुपों से। हमको तो 1 महीने हो गया मारने के लिए दौड़ाए थे। कौन दौड़ाया था? सुरेंद्र सिंह के आदमी PRA बापनाथ बिस्तान। कोई कार्रवाई सुनता ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? सब बैठे हैं, कहा सर कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? हमारे बाप दादों की गली को जाम कर दिया गया, सब बंद कर दिया गया। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां वृंदावन डिवीजन के सेक्टर 3 पावर हाउस से संबंधित रंजीत का नाम संविदा कर्मी एलडीको आशीर्वाद ने लगे ट्रांसफार्म के पास साफ सफाई कर रहा था, तभी 11,000 की चालू लाइन की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा हाथ और पैर बहुत दर्द किया कर रहा है। कोई अधिकारी अभी हमारे पास नहीं, एसडीओ साहब ने एक्सटेंड करा, जय साहब अभी फोन आया, कल आए थे जय साहब भर्ती करा के, अभी दोबारा नहीं आए। यहाँ पट्टी वट्टी कुछ नहीं अभी हुई है। सुबह 2 इंजेक्शन खाई लगी, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। उसके हमारे हाथ में खड़ा और सूझ गया है, इलाज नहीं हो पा रहा, हमें परेशान है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद बीजेपी सरकार पर समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने जमकर जुबानी हमला किया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था और लगता था कि अब इनका कोई भविष्य नहीं है। राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र दोनों ही दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा है। 9 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, तो एक नई आशा एवं आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा गया। एक समय यह देश उपद्रव में बदल गया था। राजनीति के देश अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। ये वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है? दीपावली की 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा।
तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था और ऐसा लगता था कि जैसे कि यहां पर कोई भविष्य ही नहीं है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी पर बड़ा बयान दिया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने यूपी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें, 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था और ऐसा लगता था कि जैसे यहां पर कोई भविष्य ही नहीं है। लेकिन जब से मोदी सरकार देश में आई, तब से यहां की स्थिति जो है वो बदलने लगी। तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने यूपी में माफियाओं के ऊपर बात कही है, जिसमें उन्होंने बताया कि महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिता सहित 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत के कुएं में काम करते हुए समय जहरीली गैस के रिसाव के चलते पिता और दोनों पुत्र उसकी चपेट में आ गए और दोनों ही कुएं में ही उनकी मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते बचाने गए 2 अन्य ग्रामीणों की भी तबीयत बिगड़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और बमुश्किल रस्सों से सहारे तीनों को बाहर निकाला गया, जिन्हें नजदीकी हमीरपुर जनपद के महोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने पिता और दोनों पुत्रों को मृत घोषित कर दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने से परिवार में सदमा है और कोहराम मचा हुआ है। घटना की खबर मिलते ही डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं आपको बता दें, डीएम मनोज कुमार ने बताया कि कुएं में काम करने के दौरान किसी जहरीली गैस के रिसाव से यह हादसा हो गया, जिसकी जांच की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए महोबा से हमारे संवाददाता रमेश कुशवाहा जुड़ गए हैं। जी रमेश, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मृत हैं वो कुएं में क्या काम करने के लिए उतरे थे? जी निकिता, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला खन्ना थाना क्षेत्र के मवई गांव का है, जहां पर कुएं की सफाई को लेकर पिता सहित 2 पुत्र तीनों लोग कुएं में उतरे हुए थे और सफाई के दौरान किसी विषैली गैस की जग में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी, ये तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से उनको कोई अभी तक एक्शन लिया गया है इस पर लेकर? जी निकिता, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जिलाधिकारी स्वयं जो है परिवार से मिले हैं, तो वहीं जिलाधिकारी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, गांव में पहुंचे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। जी रमेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।